सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी पर भी लगे हुए होंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन बनता है कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर। जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है या फिर यूपीएसआई का एग्जाम है या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, कोई भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और उसमें इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस के अधिवेशन, जितने भी फेमस कांग्रेस के अधिवेशन है, सभी को लेकर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी में आपको कवर कराऊंगा और थ्योरी के बाद में आपको एमसीक्यू भी कवर कराऊंगा। तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाला जो पार्ट है वो आज आपका कवर हो जाएगा। बस आने वाली 10-12 मिनट, ये चैनल ही डेडिकेटेड है बहुत कम समय में आपको पूरा का पूरा कंटेंट परोसने के लिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से लेकर अपना एक बार रिवीजन आप सभी कर लेना और इस क्लास को 10-12 मिनट कंप्लीट देख लेना ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए चीजों को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर, फैक्ट को लेकर। देखो, अगर मैं बात करूं कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर, तो कांग्रेस की स्थापना जो है हमारे पास वो होती है 28 दिसंबर 1885। ठीक है ना। किसके द्वारा होती है? एओ ह्यूम के द्वारा होती है। किसके द्वारा? एओ ह्यूम। कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे एओ ह्यूम, जिसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगर मैं बात करूं स्थान कौन सा था, वो था मुंबई का गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, जहां पर इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? कांग्रेस की। ये था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जहां पर कांग्रेस की स्थापना की गई। इस समय पर वॉयसराय था डफरिन, जब कांग्रेस की स्थापना का समय था। और इससे पहले इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इसी का नाम चेंज कर दादा भाई नौरोजी ने रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपसे कभी पूछेगा इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसका नाम चेंज किसने किया? तो इसका नाम चेंज किया दादा भाई नौरोजी ने, और नाम क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। कुछ कथन है, जैसे कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, ऐसा कहना था फिरोज मेहता का। किसका कहना था? फिरोज मेहता का, कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। डफरिन का कहना था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संघ। क्या कहा गया? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संघ या फिर संस्थान। अगर मैं बात करूं अरविंदो घोष को लेकर, उन्होंने कहा भीख मांगने वाली संस्थान है कांग्रेस। महात्मा गांधी जी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद अधिवेशन को लेकर बात करें, कौन कौन से अधिवेशन हुए, तो ये भी याद रखेंगे। कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, फिरोज मेहता। कांग्रेस को आजादी के बाद खत्म कर देना चाहिए, महात्मा गांधी। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्थान, डफरिन। और अरविंदो घोष ने कहा कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्थान है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कांग्रेस के कुछ फेमस अधिवेशन। जैसे सबसे पहला अधिवेशन जो है वो 1885 में होता है और इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी। पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था, आप ये भी याद रखेंगे। कहां पर हुआ? बंबई में हुआ। सेकंड अधिवेशन होता है 1886 का कलकत्ता में, और कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद होता है 1887 का, ये हुआ मद्रास में। इसकी अध्यक्षता की गई बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। नेक्स्ट आता है 1888 का। 1888 का जो अधिवेशन है प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है वो जॉर्ज यूले के द्वारा की गई। एक क्वेश्चन बनता है, प्रथम गैर यूरोपियन कांग्रेस के अध्यक्ष, आप कहेंगे जॉर्ज यूले। प्रयागराज या फिर इलाहाबाद अधिवेशन 1888। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले को लेकर मैं बात करूं तो आता है 1896 का अधिवेशन। बड़े जरूरी अधिवेशन है ये। अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता की जाती है रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा और इसमें सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसमें गाया गया। उसके बाद होता है 1905 का, जो कि बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई और इसमें बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया। किसका समर्थन? बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया। उसके बाद आता 1906 का। 1906 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। और इसकी खास बात क्या थी? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी अधिवेशन में किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद नेक्स्ट आता 1907 का सूरत अधिवेशन। कहां पर हुआ? गुजरात के सूरत में हुआ। अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। इसमें खास बात क्या थी? कांग्रेस का विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता 1911 का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ
और इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर के द्वारा की गई। खास बात क्या की, इसमें सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया। क्या गाया गया? राष्ट्रीय गान जनगण मन। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। जबकि हमारा राष्ट्रीय गान 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी, जनगण मन गाया गया था। अगला अधिवेशन आता है हमारे पास नेक्स्ट, वो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, या फिर गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ। 1917 का आता है कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई, और एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। जबकि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, सबसे ज्यादा समय तक वो थे अबुल कलाम आजाद, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। आजादी के बाद सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप कहेंगे वो थे जेबी कृपलानी, मेरठ अधिवेशन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। 1920 का हुआ नागपुर अधिवेशन, वीर राघवाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद आता 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई, क्योंकि इनके द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था चोरी चोरा हत्याकांड के कारण, जिसकी सफाई के लिए इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। उसके बाद आता 1925 का कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की, और यह प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। जबकि प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगर भारतीय लगाएगा तो 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता 1929 का अधिवेशन, लाहौर में हुआ, रावी नदी के तट पर हुआ, पंजाब प्रांत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई, और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। उसके बाद आता नेक्स्ट 1931 का कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला आता है हमारे पास 1937 का फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। यह प्रथम ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जो कि किसी गांव में हुआ। कहां पर हुआ? किसी गांव में हुआ, फैजपुर में हुआ। नेक्स्ट आता है 1947 का, आजादी के बाद पहला कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ 1947 में, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अगर मैं बात करूं, आपसे पूछे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किस अधिवेशन में किया गया, तो इसका समर्थन जो है वो बनारस अधिवेशन 1905 में किया गया। फिर कहेगा मुफ्त प्राइमरी शिक्षा का मतलब मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की बात किस अधिवेशन में की गई? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास, आपसे कहेगा देसी रियासतों के प्रति नीति कब पारित की गई? नागपुर अधिवेशन 1920 में पारित की गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की गई? काकीनाडा अधिवेशन 1923 में की गई। सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किस अधिवेशन में किया गया? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में किया गया। सिविल सेवा परीक्षा भारत में हो ऐसा कहां कहा गया? सेकंड अधिवेशन 1886 में कहा गया। सेकंड अधिवेशन 1886 में कहा गया। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये जितने भी अच्छे फैक्ट थे, जितने भी देखो, इसके अलावा जो फैक्ट हैं वो ऐसे हैं हर किसी को पता है। मैंने आपके सामने वो सारे फैक्ट रखे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस को। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मैंने बताया ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहां पर की गई थी? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? मैंने आपको बताया था वायसराय था डफरिन। कौन था? डफरिन था। जब विभाजन हुआ तब माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे 1885 में, जो कि बंबई में हुआ। 72 लोगों ने भाग लिया। अगला आता है नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको बताया जेबी कृपलानी, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की गई। मेरठ अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? यह कौन सा अधिवेशन था? यह था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में कब आयोजित किया गया? तो आप सभी को पता, 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। अगला है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? लाला लाजपत राय, जिन्होंने सेफ्टी वॉल्व का भी सिद्धांत दिया।
लाला लाजपत राय। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? सबसे ज्यादा समय तक अबुल कलाम आजाद, और सबसे युवा भी अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? अभी बताया जस्ट मैंने आपको, लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिया गया सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ, जबकि विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इनका नाम था ग्लैडस्टोन। याद रखेंगे ना, इसे नोट डाउन कर लेंगे, ग्लैडस्टोन। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो फैजपुर गांव में 1937 में हुआ, संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? एकमात्र अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ फैजपुर में 1937 में। सन भी याद रखेंगे, जगह भी याद रखेंगे, और अध्यक्ष भी याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? 1888 का प्रयागराज या फिर इलाहाबाद अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई, जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो मैंने आपको बताया था, ऐसी मांग कांग्रेस के सेकंड अधिवेशन 1886 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया? तो खादी वस्त्र पहनना गुवाहाटी अधिवेशन में किया गया, जबकि खादी बोर्ड की स्थापना काकीनाडा अधिवेशन में की गई। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्थान कहा है? तिलक, पाल, घोष या फिर महात्मा गांधी? भीख मांगने वाली संस्थान किसके द्वारा कहा गया है? ये आप आंसर मुझे होमवर्क में देना कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट, जबकि सरोजिनी नायडू पहली कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिसकी अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई? तो मैंने आपको बताया काकीनाडा अधिवेशन 1923। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो मैंने आपको बताया था जॉर्ज यूले थे। प्रथम गैर यूरोपियन पूछे, प्रथम अंग्रेज पूछे, 1888 प्रयागराज अधिवेशन। किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट, तो आप कहेंगे भैया गांधी इरविन समझौता तो 1931 में हुआ, तो 1924 का क्या मतलब इसमें? 1929 का क्या मतलब इसमें? तो सीधी सी बात है, कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिसमें मौलिक अधिकारों को लेकर बात की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने? सबसे ज्यादा समय तक और सबसे कम उम्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थान किसने कहा है? तो डफरिन, जिन्होंने इसकी स्थापना में योगदान दिया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी, प्रथम अधिवेशन 1885 बंबई। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ? तो यह था हरिपुरा अधिवेशन 1938, जो कि हमें पंचवर्षीय योजनाओं का एक नींव देखने को मिलती है। इसी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी गई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया? तो मैंने बताया नागपुर अधिवेशन 1920 में। नागपुर अधिवेशन 1920। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जब जनगण मन गाया गया था तब इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर के द्वारा की गई थी, है ना, रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी, जब 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा को लेकर बात की गई? तो मुफ्त प्राइमरी शिक्षा को लेकर बात 1910, 1906, यह था कलकत्ता अधिवेशन 1906। नेक्स्ट, 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन में बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार 1905 का हुआ था बनारस में। कहां पर हुआ था? बनारस में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि अध्यक्षता की गई थी रहमतुल्लाह समानी के द्वारा। चलेगा, ये हुए कंप्लीट क्वेश्चन आपके। तो मुझे उम्मीद है ऐसी कि ये पूरा का पूरा डाटा आपके दिमाग में फीड हो गया होगा। आप खुद बताइएगा, मात्र 14 मिनट हुई हैं और मैंने आपको कंप्लीट कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस
और जितने फैक्ट थे वो आपके सामने रख दिए। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक करना आप सभी का काम है। और इसी तरीके की क्लासेस के लिए आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं जो आपको 10, 15, 20 मिनट में सारा का सारा डेटा प्रोवाइड कराती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।